लगता है स्वामी जी, जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हैं और के नतीजे जिस तरीके से ताल ठोक रही है भाजपा की हमारी सरकार? देखिए, आप देख रहे हैं पूरा एएनबी जो गोदी मीडिया है, हाँ। वो भी चैलेंज के साथ दिखाना शुरू कर दिया। दबे सुर से ही सही, लेकिन जो सच्चाई छुप नहीं सकता बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती नकली कमल के फूलों से। कमल कीचड़ में धंस गया है, लोगों के विचारों में धंस गया है, लोगों के भावनाओं में धंस गया है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर देश के 140 करोड़ जनता को ठग विद्या करके जुमले का जो ताना बाना बोए हैं, लोग परेशान हैं। और महंगाई की मार और नित्य महिलाओं पे हो रही अत्याचार, ये जिस तरह से अडानी का रिश्ता और कर रहे हैं अपने व्यापार, अब बंद होगी उनकी 24 से लेकर 23 में सरकार। सेमीफाइनल में हम छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 5 राज्यों में बड़ी बम्फड़ वोटों के जनता के विश्वास, युवाओं के साथ, किसानों का हाथ, मजदूरों के साथ जीत का परचम लहरा के 24 में राहुल गांधी जी की लाल किला से तिरंगा फहराते हुए देश के आम आवाम युवाओं को जो रोजगार की बात हम करते हैं, इस तरह से नहीं भाइयों बहनों मित्रों। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, ये हमारा जुमला नहीं होता। हम जो राज्यों में, चाहे कर्नाटका हो, 5 वादा करके आए थे, 5 वादा पूरा कर दिए हम पर आए। कर्नाटका हमारे बेल्लारी से हमारे इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे लीगल सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं। आज हमारे देश के आम आवाम किसान जिस तरह से बदहाल है, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में जिस तरह से निरंतर 5 साल तक 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदी हुआ, 61 लाख करोड़ किसानों का लोन माफ़ कर दिए, 42,000 नौकरियां दी, 380 अंग्रेजी किसान मजदूर के, और वहाँ आदिवासी के बच्चे टर अंग्रेजी बोल रहे हैं। इंडिया गॉट टैलेंट में देखते होंगे छत्तीसगढ़ के बच्चे कितना कामयाबी पर जा रहे हैं। ये भूपेश सरकार का देन है। आज पहचान बन गया, छत्तीसगढ़ एक मॉडल बना। और राजस्थान में जिस तरह से 25 लाख रुपया गरीबों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किसी भी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में 25 लाख का इलाज फ्री करा सकते हैं। 500 रुपया का सिलेंडर, 2500 रुपया युवाओं को भत्ता, महिलाओं को 3000 रुपया भत्ता। ये हमारा राजस्थान पुराना पेंशन लागू करके, और जाति जनगणना हमारे राहुल गांधी जी ने जो एक आने वाले 24 और 23 चुनाव में जो हमारा मुख्य मुद्दा है जाति जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, क्योंकि देश के लोकतंत्र में हिस्सेदारी के लिए जाति जनगणना होना जरूरी है। चाहे महिला सुरक्षा बिल जो आया है, चाहे कोई भी हम पिछड़ा वर्ग के, जैसे बिहार प्रदेश में हमारे सरकार जो हमारे समझौता का है, वहाँ भी आप देखे होंगे कि जिस तरह से 84% पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा लोग हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी जी अब नेतृत्व में एक नया जोश भरते हुए देश भर के जनता के विश्वास को आगे बढ़ाते हुए जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तमाम मीटिंगों में कर रहे हैं। ये देश जो लगातार दावा भी दे रहा है कि, और अपनी मांग भी उठा रहा है कि जाति की जनगणना जो है पूरे देश भर में होनी चाहिए। तो क्या ऐसा होना चाहिए? पूरे देश में होना चाहिए कि देश में पहचान, आइडियोलॉजी तो होना चाहिए ना। हाँ। देश में जिस तरह से विकास मॉडल की बात होती है, कहते प्रधानमंत्री जी आप हम ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी को तो कभी सुरक्षा भी नहीं दिए, व्यवस्था भी नहीं दिए। आज हमारा 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, 3 राज्यों का मुख्यमंत्री ओबीसी है। तो जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो कांग्रेस का विधान है, जो संविधान है, जो कांग्रेस 138 साल पुरानी, हम कहते कम है करते जाता, हम देखिए पोस्टरबाजी करते। भारत के जिस तरह से 980 करोड़ रुपया खर्चा करना था हमारे प्रधानमंत्री जी अपना चेहरा चमकाने में, G20 में 4100 करोड़ रुपया खर्चा किए। आम जनता हमारे टैक्स का पैसा खर्चा करके अपना चुनावी एजेंडा, CNBC चैनल भी बोला कि चुनावी एजेंडा तय कर रहे थे इंडिया गेट से। और हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं जाकर वियतनाम से कि जहां प्रेस स्वतंत्र नहीं है, ह्यूमन राइट्स स्वतंत्र नहीं है, वो देश का हाल बदहाल नहीं है। तो क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी विश्वगुरु का जो सपना दिखाए हैं, अब ब्राज़ील अगले बार G20 होगा, क्या विश्वगुरु बन जाएगा? आपको ग्लोबल बनाना है तो जनता का विश्वास, जनता के साथ जो उम्मीद के साथ आप 15 लाख खाते, 2 करोड़ नौकरी निरंतर जो का बात करके आए थे, उस पर खरे नहीं उतरे। 5 राज्यों का चुनाव सेमीफाइनल है, और फाइनल में तो हम बाजी मारेंगे। सेमीफाइनल में भाजपा दावा दे रही है कि देखिए, भाजपा तो हमेशा कर्नाटका में सुनो कर्नाटका में भी दावा किए थे। 40% भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार कर्नाटका, हिमाचल, सब जगह उनसे हम सरकार वापस लिए। हमारी सरकार कर्नाटक में नहीं थी, हमारी सरकार हिमाचल में नहीं थी।
भाजपा से हम दोनों सरकार छीन कर जनता के विश्वास, जनता के अपमान का बदला लेते हुए युवाओं का साथ और आम जन किसान का साथ के साथ यहाँ व्यवस्था का जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन का जो भारत जोड़ो यात्रा हमारे राहुल गांधी जी ने देश को एक सूत्र में चाहे देख रहे, अभी भी भारत जोड़ो यात्रा के तत्वाधान में वो काम कर रहे हैं, चाहे गुरुद्वारे में जाके 2 दिन बिताकर वहाँ की व्यवस्था को देखना, चाहे बढ़ई के पास जाना, चाहे लेबर के पास जाना, चाहे मंडी सब्जी मंडी में जाना, और चाहे रेलवे स्टेशन के कुली के पास पीर परायो जाना। हमारे गांधी जी बोलते थे पीर परायो जाना। दूसरे का पीरा जानने वाला कांग्रेस ही है। चाहे इंदिरा जी ने कहा था मैं रहूं या न रहूं, मेरे सांस का एक एक कतरा देश के लिए, कामयाबी के लिए अपना त्याग देगा। और हमारे राजीव जी का त्याग तपस्या उसी का अनुरूप था। राजीव जी 19वीं सदी में 21वीं सदी का सपना देखे, आज जो संचार क्रांति देखे होंगे, चाहे 18 साल के युवाओं को वोट देने का पंचायती राज से लेके 50% भागीदारी पंचायती में राज में मिला, ये कांग्रेस का देन है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी, सोच जनता के विश्वास के साथ है, किसान के साथ है। 750 किसानों के शहादत के बाद जो सरकार 3 काले कानून लाने के बाद वापस गुरु नानक जयंती पर लेती है, उसके बाद शपथ प्रधानमंत्री खाते हैं, लेकिन उनका बिल वापस तो लेते हैं, लेकिन एमएसपी पर बात नहीं करके आमा जामा नहीं पहनाते हैं, क्योंकि इनका बात जिस तरह से जनता के विश्वास को ख़त्म करने का काम किया, जनता 140 करोड़ देश की जनता और 5 राज्यों में होने वाली 18 करोड़ जनता का विश्वास अब कांग्रेस के साथ, जहां 32 लाख में तो 64। तुम कौन सा जगह देखते हो यार? कौन सा चैनल देखे हो? कौन चैनल? यही आप लोग का दलाली काम नहीं आएगी। 100 सब चमन चुंगी क्यों करते हो? जब बोल रहा हूँ कि गोदी मीडिया, एनबी न्यूज, जितने चैनल है उसमें कांग्रेस का 155 सीट मध्य प्रदेश दिखा रहा है, 75 के पार छत्तीसगढ़ का और तमिलनाडु तेलंगाना दिखा रहा है, और मणिपुर दिखा रहा है, नहीं मिजोरम दिखा रहा है। वहाँ आप लोग कहते हो कि कौन चैनल आपको आके बता दे रहा है? यही देखिए, राजस्थान में भी हम 5 देखिए 5 राज्य, आज शाम का टाइम है, लिख लो टाइम, आपके चैनल पे फिर मैं आऊँगा और 3 दिसंबर को ये बताऊँगा कि देखो माननीय ललित जी, हम 5 स्टेट में जीत गए। अब 23 की ये सेमीफाइनल पास करके 24 में हम राहुल जी के नेतृत्व में देश का तिरंगा लहरा के आम आवाम, किसान, मजदूर की बात और उनके जज्बातों के साथ देश का नवनिर्माण में भागीदारी राहुल जी के साथ, जिस तरह से भारत जोड़ो का एक धागा में पिरोकर गरीबों की बात, गरीबों की इच्छा को जानने का इच्छा शक्ति जगाकर प्रधानमंत्री के इस इरादों को, जिस तरह से झूठ का जोजाल और जुमले की बरसात प्रधानमंत्री करके लोगों को ठगे हैं। हम लोग ठग विद्या नहीं करते। हमारे मनमोहन सिंह मौन रहते थे, लेकिन पूरा विश्व जहां यानी कंगाली पे आ गया, लेकिन भारत का नौकरी नहीं रुका, वैकेंसी नहीं रुका। आज पैसा 100 लाख करोड़ 9-10 साल में खर्च करने के बाद भी वैकेंसी भी बंद हो गया, तो किसको सुविधा पहुंचा रहे हैं, किसके साथ दलाली कर रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री एक एजेंट का काम करता है। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ जाकर इजराइल से लेकर वहाँ तक आप ट्वीट करते हो, लेकिन मणिपुर जल रहा है, आज तक ट्वीट नहीं करते हो। ये देश को धोखा डबल इंजन के नाम पर दे रहे हो। अब देश परिवर्तन के नाम पर देश परिवर्तन करने जा रही है। ये सेमीफाइनल भी जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे, क्योंकि मैच हमारे पाले में है, क्योंकि जनता का विश्वास, मजदूर का विश्वास, किसान का विश्वास अब सिर्फ कांग्रेस के साथ, राहुल जी के साथ चलने को तैयार है। अब राहुल जी के नेतृत्व में हम सत्ता परिवर्तन के साथ देश आगे बढ़ाएंगे।